बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है यू चेक ग्लूकोमीटर। काफ़ी लोगों को इनका तरीका इस्तेमाल नहीं आता और इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं कोड वगैरह का, जो आमतौर पे लोगों को बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं और नहीं पता। हर दफ़ा उनको स्ट्रिप्स ख़रीदने में मुश्किल पेश आती है। वो हर दफ़ा पूछ रहे होते हैं कि इस कोड की स्ट्रिप कहाँ से मिलेगी। वो बस देख रहे होते हैं कि हमने जो आखिरी दफ़ा स्ट्रिप इस्तेमाल की है उसका कोड क्या था। जैसे इसका कोड है 39, ये लिखा हुआ है, तो हर दफ़ा कोशिश करते हैं कि हमें 39 कोड की स्ट्रिप मिले। तो मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। एक तो इसका इस्तेमाल का तरीका बताऊँगा और आपके सवालों के कुछ के जवाब भी दूँगा। ये है इसका डब्बा, यह है इसके अंदर कुछ चीज़ें। इसमें एक वारंटी कार्ड है, उसके अलावा इसमें इस्तेमाल करने के तरीके, सारी डिटेल इसके अंदर लिखी हुई है। लोग ज़्यादातर इनको पढ़ते नहीं हैं, अगर इनको ही पढ़ लें तो काफ़ी मसाइल उनके इधर से ही ख़त्म हो जाएंगे। अभी हम इसको खोलेंगे ग्लूकोमीटर पाउच को, तो ये है ऐसा कुछ आपका ग्लूकोमीटर। ये है आपका ग्लूकोमीटर और इसके अंदर मैंने पहले से सेल डाल दिया है। तो एक मिनट, इसका सेल निकालने का तरीका भी लोगों को पता चल गया। लोग कोशिश करते हैं लेकिन निकलता नहीं है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। सेल के ये दो हिस्से होते हैं, जिसके ऊपर लिखाई हुई होती है उस हिस्से को आपने ऊपर रखना होता है। तो लोगों को सेल डालने का भी तरीका नहीं पता होता। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लोग हमसे रब्ता कर रहे होते हैं कि ये ग्लूकोमीटर चल नहीं रहा। जब हम तक वो वापस आता है तो पता चलता है सेल उल्टा डला हुआ है, या उनको कहते हैं कि एक वीडियो बनाएं तो पता चलता है कि सेल उल्टा डला हुआ है, कि उसमें मसला क्या है। ये जो लिखाई वाला हिस्सा है ये आपने ऊपर रखना है और इस तरह इसको लगा देना है। ये ग्लूकोमीटर में लग गया। बहुत सारी चीज़ें मुझे भी इसकी नहीं पता कि उनका क्या इशू है। ये सेट के हम बटन को क्लिक करेंगे तो हम इसकी सेटिंग, ये सेट लिखा हुआ है, ये सेटिंग का बटन है। इसको आप प्रेस करके इसकी जो सारी सेटिंग है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये सारी अलार्म आप लगाना चाहते हैं तो अलार्म जो भी इसमें है, इसके अंदर की सेटिंग है, वो इस एक बटन के साथ आप कर सकते हैं। ऑफ कर दूं इसको 1 मिनट के लिए। सॉरी, दोबारा ये बटन ऑन कर दिया मैंने। प्रेस करके रखने से ये बस ये नॉर्मल हो गया। इससे आप इसके अलार्म वगैरह सारी सेटिंग और डेट टाइम सारी सेटिंग इस बटन से करेंगे। ये जो सेटिंग का बटन है ये वाला, इसकी मदद से। अच्छा, अब आते हैं उस तरफ जिस तरफ आम लोगों को नहीं पता कि हमने, एक तो ये नहीं पता होता कि हम जैसे ही वो स्ट्रिप मांग रहा होता है उसको लोग समझ रहे होते हैं जैसे यूं पर अब स्ट्रिप मांग रहा है। ये लोग इसको देख के समझते हैं कि ये बैटरी का बटन है और बैटरी का साइन है, और बैटरी बिल्कुल एंड पे देखे ना हल्की सी रह गई है। तो आपने जो भेजी थी इसमें सेल, ये बैटरी भेजी थी वो लो थी पहले। साथ ही अगर कोई 10 लोग ख़रीदते हैं तो मैं 5 लोग ये ज़रूर कहते हैं कि इसकी देखें ये सेल कमज़ोर है। तो बता दूं कि ये स्ट्रिप का निशान है, कि वो बता रहा है कि अभी ग्लूकोमीटर तैयार है, आप इसमें स्ट्रिप लगाएं और शुगर चेक करें। तो ये उसका साइन है, ना कि इसका कि इसकी बैटरी लो है। जो इसकी बैटरी है वो इसके थोड़ा सा इधर शो होगी, वो आगे मैं शो कराऊंगा आपको। ठीक हो गया। अब आते हैं कोड की तरफ। तो ये कोड है 39 इसका। ये इधर 39 शो हो रहा है कोड इसका। अब कोड मेरे पास जिस मर्ज़ी कोड की स्ट्रिप आ जाए तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा। कैसे करूँगा? जैसे मैं इस पे ऐसे लगाऊँगा तो ये बैटरी अब नज़र आ गई आपको, वो कोने में पीछे शो हो रही थी, अब चेंज होगी। ये आ रहा है 38 कोड 38। वो कह रहा है कि इसका जो ग्लूकोमीटर है ये सेट है 38 पे।
तो क्या मैं ये टैली करूँगा कि क्या जो मेरे पास स्ट्रिप है वो इस ग्लूकोमीटर के साथ कोड के साथ मैच कर रही है, तो मेरा कोड मैच कर रही है, नहीं कर रही। कोड है 39 जबकि ये कह रहा है 38। तो अब इसका क्या हल है? बजाय ये कि मैं ढूंढता रहूँ कि मुझे तो 38 कोड की ही स्ट्रिप चाहिए, इसका हल ये नहीं है। इसका हल ये है कि आपने स्ट्रिप को निकालना है। इधर ये जो बटन है ये बिल्कुल गोल सी ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे बंद इसके ऊपर ओपन हो जाएगा और कोड आ गया 38। इसको प्रेस करूँगा, आ गया 39। फिर 40 ये 36 से 40 तक इसके कोड हैं। आपने अपनी डब्बी पे देखना है कि आपके पास कौन से कोड की स्ट्रिप हैं। जैसे मेरे पास है 39, तो मैं इसको 39 पे ले जाके छोड़ दूंगा। जब छोड़ूंगा तो चंद सेकंड बाद ये ऑटो पे क्या करेगी, वो कोड इसका ओके हो गया है। अब मैं बजाय के कोड 38 की स्ट्रिप ढूंढता रहता, मैं इसके अंदर स्ट्रिप लगाऊंगा। ये हुआ, उसके बाद चेक का साइन आया, ब्लिंक कर रहा है और अब कोड शो कर रहा है 39। यानी कि आप अब इसके अंदर 39 कोड की स्टेप लगानी चाहिए और अब मेरे पास 39 की ही स्टेप है। अब अगर मेरे पास किसी और कोड की स्टेप आ जाएगी तो वो भी मैं लगा लूँगा, बजाय इसके कि सारी ज़िंदगी लोग ढूंढते रहते हैं कोड। जो फर्स्ट टाइम उन्होंने जिस कोड की यूज़ कर ली उसके बाद क्या होता है कि वो दूसरे कोड की स्टेप वो यूज़ नहीं करते कि भाई ये तो दूसरा कोड है। ऑटो कोड ये ग्लूकोमीटर है, आप इसको अच्छा यूज़ कब करनी है। लोग एक दो और भी गलतियां करते हैं कि आप वो क्या करते हैं कि उंगली में वो लांसेट प्रिकर से प्रिक किया, प्रिक करने के बाद स्ट्रिप के ऊपर ब्लड लगाया, ब्लड लगाने के बाद जब लगा लेते हैं तो उसके बाद ग्लूकोमीटर के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। स्ट्रिप के अंदर असल में ग्लूकोमीटर काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। ग्लूकोमीटर के अंदर एक छोटा सा सिर्फ सेंसर है और कुछ भी नहीं है। ये जो स्ट्रिप है इसके अंदर केमिकल लगा होता है, इस पट्टी के दरमियान में केमिकल लगा होता है जो कि नमी के साथ रिएक्ट करता है। अगर हम इस पर एक दफ़ा स्ट्रिप पे पानी लगा दें, कुछ भी नमी, अगर जैसे नमी के मौसम होता है साल में एक दफ़ा जब बहुत ज़्यादा नमी होती है, उन दिनों में स्ट्रिप्स भी इसी वजह से ख़राब होती हैं कि नमी की वजह से स्ट्रिप नमी के साथ रिएक्ट कर रही होती है। तो आपने क्या करना है, अच्छा ये काम कैसे करती है। जब हम इस पर इस तरह करके ब्लड लगाते हैं, ब्लड इधर टच होता है तो जो इसके अंदर केमिकल है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज से रिएक्ट करता है। अगर ग्लूकोज का लेवल हाई होगा तो वो रिएक्शन तेज़ होगा, अगर वो ग्लूकोज लेवल कम होगा तो वो रिएक्शन कम होगा। अच्छा, उस रिएक्शन जो उन केमिकल और ब्लड में ग्लूकोज है वो जब मिलते हैं उससे करंट पैदा होता है। वो जो करंट है वो हमें सेंसर जो है वो सेंस करके हमें डिस्प्ले पे दिखा रहा होता है कि ये इतना करंट है। वो हम उसको शुगर के उस हिसाब से लेवल से हम उसको माप रहे होते हैं कि इतनी शुगर है। ये छोटी लिए लाइनें देख रहे हैं, हर ग्लूकोमीटर की अलग से होती हैं ये स्ट्रिप पे। ये वो लाइनें हैं जो ग्लूकोमीटर के सेंसर के साथ जुड़ी होती हैं। जिस तरह बिजली का आपने कोई मदरबोर्ड देखा हो, उस पे भी सेम इसी तरह की लाइनें होती हैं। तो ये यहाँ पे अंदर ग्लूकोमीटर के साथ जुड़ी होती हैं। जैसे ही इस यहाँ पे रिएक्शन होता है तो अंदर उस सेंसर पे महसूस होता है कि इतना करंट पैदा हुआ है, वो करंट को माप के डिस्प्ले पे दिखा देता है। अब अगर किसी को समझ आ गई हो तो वो कभी भी इसको ख़राब नहीं करेगा या पहले ब्लड नहीं लगाएगा, क्योंकि जब आपने ब्लड लगा दिया, ब्लड लगते साथ इसके अंदर रिएक्शन हो गया, करंट पैदा हो गया। जब एक दफ़ा करंट पैदा हो गया उसके बाद ये स्ट्रिप किसी काम की नहीं है। फिर आप अगर ग्लूकोमीटर पे लगाते भी रहें तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो लोग ये गलती करते हैं, दूसरा आपको बता दिया कि वो स्ट्रिप का निशान है ना कि बैटरी का। दूसरा, जब आप स्ट्रिप लगाते हैं अगर लूज़ होगी तो ठीक से नहीं होगा। जब ठीक से स्ट्रिप लगा दी, चेक का निशान आया, कोड आया, कोड आपने स्ट्रिप के ऊपर लिखा होगा, आपने वेरीफाई करना है कि कौन सा कोड है। अगर आपको नहीं पता, लूज़ में आपको स्ट्रिप्स मिली हैं, जैसे ग्लूकोमीटर के अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, 5 स्ट्रिप के साथ ग्लूकोमीटर है या 10 के साथ, तो क्योंकि ये डब्बी आती है मिनिमम 25 स्ट्रिप्स की, तो हम वो लूज़ भी भेजते हैं 10-5। वैसे तो हम ऊपर लिख देते हैं कि कौन सा कोड है। अगर आपको नहीं पता तो आप पहले कन्फर्म करें, उस कोड पे ही स्ट्रिप ये यूज़ होगी। जैसे मैंने इसको 39 पे सेट किया था, दोबारा भी स्ट्रिप लगाई है तो 39 है। लेकिन अगर मैं इस पर एक दफ़ा सेल निकाल दूंगा तो इसका कोड दोबारा चेंज हो जाएगा। तो आपने अगर कभी भी सेल निकालना है तो उसको दोबारा इसका कोड सेट करना है। दूसरी एक और बात बता दूं कि आपको इसका सेल निकाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। भले आप महीने में एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं
या साल में एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, सेल इसका अंदर रहने से ख़राब नहीं होता। तो सेल की अपनी एक पावर है, जैसे वो 1000 टेस्ट परफॉर्म करता है, तो बहुत लेट भी आप चेक करेंगे तो 700-800 वो टेस्ट परफॉर्म करेगा ही करेगा। तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि सेल अंदर रखने से ख़राब हो जाएगा या ग्लूकोमीटर ख़राब हो जाएगा। तो आपने एक दफ़ा सेल डाल देने के बाद तब सिर्फ निकालना है जब आपने दूसरा डालना हो, सेल चेंज करना हो सेल। दूसरी बात यह है कि लोग क्या करते हैं, जब स्ट्रिप्स ख़रीदते हैं, स्ट्रिप्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि एक तो ये, जब आपने स्ट्रिप्स ख़रीदी उसके बाद आप लोग सबसे पहले काम करते हैं, इसको खोला और अपने हाथ के ऊपर उंडेला सबको, या टेबल के ऊपर इस तरह गिराया, गिराने के बाद एक एक करके काउंट करते हैं कि पूरी हैं। अगर आपको सील पैक आपने 50 या 100 25 या 50 मंगवाई हैं, अगर 25 भी मंगवाई हैं तो उसके ऊपर एक सील लगी होती, वो आपको सील मिली है तो उसमें आप चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी की तरफ से हैं। अगर एक आध कम है भी सही तो वो कंपनी की तरफ से है, सेलर की तरफ से नहीं है, कम होती नहीं है। वो गलतफ़हमी कब पैदा होती है कि जब स्ट्रिप्स इकट्ठी होती हैं तो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, बंदे को काउंट करते गलतफ़हमी हो जाती है एक आध की। अच्छा, दूसरा, वो गलतफ़हमी तो हुई या जो भी, उसका फ़ायदा नुकसान तो होता कोई नहीं है, लेकिन नुकसान ज़रूर होता है। फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ज़रूर ये हो जाता है कि स्ट्रिप्स को अगर आप खुले में ऐसे हाथ पे उंडेल के गिनते रहेंगे तो पहले जैसे मैंने बताया कि नमी के साथ स्ट्रिप्स ख़राब होती हैं, तो वो ख़राब होने के उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा ये है कि जैसे मैंने अभी शुगर चेक करनी है, मैं एक स्ट्रिप निकालता हूँ ऐसे करके, डब्बी ऐसे रखी और स्ट्रिप ऐसे लगाई और मैं ऐसे चेक करने लग गया। तो डब्बी को आपने खुला नहीं छोड़ना, अगर डब्बी ज़्यादा देर के लिए खुली रह जाए तो भी स्ट्रिप्स ख़राब हो जाती हैं। आपने जब स्ट्रिप निकालनी है, एक स्ट्रिप निकाली उसके बाद फ़ौरन डब्बी बंद कर देनी है। उसके अलावा जब भी स्ट्रिप निकालनी है डब्बी में से, हो सकता है आपके हाथ खुश्क हों, अगर आपके हाथ गीले हैं तो जब आप एक ऐसे करके उंगली डालेंगे स्ट्रिप निकालने के लिए तो आप अंदर ढेर सारी नमी छोड़ देंगे। और स्ट्रिप्स की सिर्फ एक ही दुश्मन है, वो है नमी। आपने इनको नमी से बचाना होता है, आपने इनको खुश्क जगह पे रखना होता है और डब्बी को बंद करके रखना होता है। ये जितनी भी स्ट्रिप्स की डब्बियाँ होती हैं ये दो तरह की होती हैं। एक तो ये होती है कि एयर टाइट होती है, इसमें आप आवाज़ ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बिल्कुल सख्त एयर टाइट है, इसमें हवा और नमी नहीं जा सकते। कुछ स्ट्रिप्स ऐसी होती हैं, वो भी ढक्कन उनका एयर टाइट ही होता है, लेकिन यहाँ पे सिलिका जेल उनके उसके ऊपर एक लगी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो कभी आपका सामना हो तो आप इसको ऐसे सख्ती से आप ऐसे करके नाखून से खींचेंगे तो पीछे आपको छोटे छोटे दाने मिलेंगे, वो सिलिका जेल होती है। सिलिका जेल किसी को नहीं पता, तो वो नमी को जज़ब करती है। तो स्ट्रिप को सिर्फ एक ही चीज़ ख़राब करती है, नमी। तो आपने नमी से अगर बचा लिया तो आपकी स्ट्रिप्स कभी ख़राब नहीं होंगी। जब स्ट्रिप्स ख़राब नहीं होंगी, वो ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रिप लगाने से एरर दे रही हो सकता है आप चेक कर रहे हो तो वो चेक कर रही हो, लेकिन अगर नमी से वो ख़राब हो चुकी है थोड़ी बहुत भी, तो वो करंट पूरी तरह से पैदा नहीं होगा, उसका रिएक्शन थोड़ा बहुत हो चुका है। तो आपने कोशिश करनी है स्ट्रिप्स को महफूज रखना है। फिर ये जब एक बात याद रखनी है कि ये जब डब्बी एक दफ़ा ओपन हो जाए, जैसे भी ये ओपन हो गई है अभी, बेशक इसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट है वो किधर लिखी हुई है, ये 9/2026 है, तकरीबन 1 साल पड़ा हुआ है, लेकिन ये इस डब्बी की एक्सपायरी अब 1 साल नहीं है। जब इसके ऊपर सील नहीं है तो इसका मतलब है इसकी एक्सपायरी आज से स्टार्ट हो गई है और अगले 3 महीने है। जब एक डब्बी एक दफ़ा खुल जाती है तो उसकी एक्सपायरी सिर्फ 3 महीने रह जाती है, आपने 3 महीने के अंदर अंदर इस्तेमाल करनी होती है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि डब्बी जब खुल जाती है तो नमी थोड़ी बहुत अंदर आना स्टार्ट हो जाती है और आप इसको अगर नहीं भी यूज़ करेंगे तो आपका रिज़ल्ट कंप्रोमाइज़ हो सकता है। एक तो ये हो गया, प्लस आपने ये अच्छे से याद कर लें, आपने हाथ में उंडेल के और नीचे उंडेल के गिननी नहीं है। अगर आपने सील पैक लिए हैं, लूज़ लिए हैं तो चलें आप गिन सकते हैं, या आप वैसे काउंट करके अंदाज़ा कर लें कि कितनी है। प्लस इसको गीले हाथों से नहीं निकालना, खुश्क हाथों से इसको एक स्ट्रिप को निकालना है। डब्बी को स्ट्रिप निकालते साथ फ़ौरन बंद करना है। कोड का आपको बता दिया है कि कोड का कोई टेंशन नहीं है, आपने ग्लूकोमीटर के अंदर कोड को सेट कर लेना है जो भी आपके पास कोड की आए। स्ट्रिप का बता दिया है कि यहाँ पे स्ट्रिप का निशान है, ना कि बैटरी का। उसके अलावा इस्तेमाल कैसे करना है वो बता दिया। जब स्ट्रिप लग जाएगी, ऐसे ही मेन चीज़ बताई नहीं है, बस वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। ऐसे आप स्ट्रिप लगाएंगे, जैसे स्ट्रिप लग गई यहाँ पे चेक करने के बाद उसने कोड बता दिया, ये ब्लड ब्लिंक कर रहा है, ये छोटा सा जब ब्लिंक करने लग जाए तब आपने इस मशीन के अंदर लांसर ट्रिकर ये दी हुई हैं आपको, ये वाला निकाल के इसके अंदर लगाना है।
अंदर लगाने का अगर आपको नहीं पता इसके तो भी बता दूं। इधर से आपने पकड़ के, ये निशान बना हुआ है, यहाँ से पकड़ के आपने इसको घुमाना है, घुमाने साथ ये खुल जाएगा। खुलने के बाद दो तरह के होते हैं, आपने याद रखना है अपनी गन को। वो गन किस तरह की है? गन ये है राउंड। तो आपने जब भी लांसर ट्रिगर लेने हैं तो राउंड लेने हैं। इस तरह इसको प्रेस करके रख लिया। जब अब लग गया तो अब इसको क्या करना है, हमने इसको ऐसे घुमा के घुमाना है और अपनी तरफ खींचना है पीछे की तरफ। तो ये निकल आया और ये जो नीडल है इसकी वो निकल आई। अब इस नीडल को एहतियात के साथ, ताकि दाएं बाएं ये टच ना हो, आराम से इसके अंदर ऐसे करके लगा देना है। जैसे ही अपनी जगह पे आएगी तो फिक्स हो गया और ऐसे बंद हो गया। अब बंद होने के बाद इसमें मुख्तलिफ सेटिंग होती हैं, किसी के ऊपर लिखा होता है, किसी के ऊपर इस तरह के निशान बने हैं। तो अगर आप छोटे बच्चे की, सब 1 आध साल का बच्चा है तो बिल्कुल फर्स्ट पे रखेंगे। अगर 12 साल का बच्चा है तो दरमियान में, अगर उससे दरमियान से भी थोड़ा सा नीचे, और अगर कोई 18-20 साल का है तो दरमियान से थोड़ा सा ऊपर। जिस तरह एज बढ़ती जाएगी आपने इसको घुमा के एंड तक ले आना है। अगर आप देखते हैं कि कोई गांव में काम करता है या हाथ सख्त हैं या एज ज़्यादा है तो उसके हाथ सख्त हैं, तो आपने बिल्कुल एंड पे रखना है। प्लस जब आपने प्रिक करना है तो ऐसे ऊपर या टिप पे रख के प्रिक नहीं करना, आपने प्रिक साइडों पे करना है, इधर या इधर। टिप पे करने के ये नुकसान है कि वो उस पर उसको दर्द ज़्यादा रहेगा। ऐसे साइड पे रखने हैं और ऐसे ही बटन दबाएंगे तो ये फ़ौरन ऐसे आगे जाके उसको प्रिक कर देगा। प्रिक करने के बाद आपने कोशिश करनी है, पहले जो खून का कतरा है उसको किसी उससे साफ़ कर देना है। जो दूसरा खून का कतरा है उसके साथ समझ लें कि यहाँ पे खून का कतरा है, उसको इसके साथ ऐसे टच करेंगे तो खून का कतरा खुद ब खुद इसके अंदर जज़ब हो जाएगा। जैसे ही जज़ब होगा 5 सेकंड के अंदर अंदर इसमें रिज़ल्ट आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि चेक, ये जो सारा प्रोसीजर है कि उसके अंदर ये लगाया है, स्ट्रिप मैंने पहले लगा दी थी, तो ये सारा लगाने के दौरान ये टाइम, इसका अपना एक टाइम होता है, उसके बाद स्क्रीन बंद हो जाती है। अगर स्क्रीन बंद हो जाती है तो आपने ब्लड नहीं लगाना। दूसरी बात ये है कि आपको बताया जैसे स्ट्रिप बहुत कम टाइम के लिए निकालनी है, तो आपने अगर पहले इतनी देर लगा निकाल के रख ली है तो स्ट्रिप भी ख़राब हो सकती है। आपने ये वाले सारे काम पहले कर लेने हैं। स्ट्रिप उस वक्त निकालनी है जब हर तरह से आप तैयार हों, बस स्ट्रिप लगाएं, जैसे ही ब्लड ब्लिंक करे ये चीज़ तैयार हो, गन तैयार हो, फ़ौरन प्रिक करें और साथ ब्लड लगाएं तो फ़ौरन आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। मज़ीद इसमें कोई आपको मज़ीद सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ये देखें इसका टाइम ख़त्म होते साथ ये बंद हो गया, हालांकि इसके अंदर स्ट्रिप लगी हुई है। तो स्ट्रिप अगर इस तरह अगर बंद हो जाता है तो आपने स्ट्रिप दोबारा निकालनी है और सेम स्ट्रिप लगानी है। तो ये दोबारा इस तरह आके चेक करके और ब्लिंक करने लग जाएगा, तब आप ये चेक शुगर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।